स्वागत है दोस्तों मैथ्स एजुकेशन। दोस्तों मैंने आज क्लास 10th का पहला टॉपिक लिया है द्विघात समीकरण, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तो हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों द्विघात नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। मैं पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जो चैप्टर है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से खासकर 15 या 20 नंबर तो आना ही आना है, ये तो निश्चित होता है। ठीक है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। मिनिमम 10 नंबर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम 15-20 नंबर। तो चलिए द्विघात समीकरण, जिसके घात दो हों, देखने से ऐसे नाम से ही पता चल रहा है। समीकरण तो 3-4 समीकरण जितने बनाए उतने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अभी तक क्लास 10th वाले 9th में पढ़े होंगे एक घातीय समीकरण, जैसे एक चररैखिक समीकरण वाला। 10th में आ जाते हैं द्विघात, फिर त्रिघात, चतुर्थ घात, पंचघात। जिसके जितने घात होंगे वो उसका इक्वेशन का नाम वैसे ही रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा समीकरण, इसका पहले लिख देता हूँ परिभाषा। ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं उस समीकरण का मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक है, मैक्सिमम मतलब ये जो x का पावर 2 दिख रहा है ये मैक्सिमम पावर कहलाता है। ये देखिए x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये मिनिमम पावर। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 2 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और द्विघात समीकरण का जनरल रूप क्या होता है? जनरल रूप यही होता है ax² प्लस bx प्लस सी। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है तो हम इसी समीकरण पर उसको तुलना करते हैं। तुलना करके a b c का मान या फिर x y z जो भी मान निकालना होता है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, इसमें जो a है, b है और c है, ये जो तीनों है इसमें अचर होते हैं। ठीक है, अचर राशि होते हैं, ये अचर पद होते हैं। ठीक है, और द्विघात जो समीकरण वही बराबर 0 के रूप में ही होगा। बिना आपके IQ लेवल के हिसाब से मैं इस टॉपिक को बता रहा हूँ, क्योंकि आप कितना सोच पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है द्विघात समीकरण, ये इसका परिभाषा हो गया। ठीक है, द्विघात समीकरण का। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया हूँ। देखिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया है। आपके एग्जाम में जो ऑप्शनल होगा, बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th के जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे उसमें एक क्वेश्चन फिक्स यहाँ पे 100% मान के चलिए कि एक क्वेश्चन ऐसे ऑप्शनल में द्विघात समीकरण पहचानने के रूप में देता ही देता है। ठीक है, तो 1 नंबर का ये फिक्स मान के चलिए। अब यहाँ पे बोला है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन 4 ए दे दिया है x प्लस 2 बराबर 0, बी दे दिया है x² प्लस x³ प्लस 2x बराबर 0, सी ऑप्शन नंबर दे दिया है 1 प्लस x प्लस 2x² प्लस बराबर 0, और ये नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको द्विघात समीकरण छांटना है। देखिए यहाँ पे x प्लस 2, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है नहीं, ये तो नहीं है। ठीक है, सेकेंड पे चलिए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 3 हो गया है। 2 तो है लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है? सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें 3 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिए, इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, और ये किस रूप में है? इस रूप में है, जो जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस सी। बी की जगह पर कुछ नहीं है तो गुणांक 1 है, तो bx प्लस सी बराबर 0। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन 100% श्योर है कि बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो द्विघात समीकरण में अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शून्यांक, मूल अथवा हल। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण में शून्यांक, मूल अथवा हल एक ही होता है। आप जानते हैं कि मैं प्रिंस और आपको द्विघात समीकरण बता रहा हूँ, तो इसलिए आप इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो मूल, शून्यांक और हल। ठीक है, तो ये बताइए कि जो मूल होता है, शून्यांक होता है, हल। अच्छा, जितने आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी समीकरण के जितने पावर होंगे, ठीक है, जितने मैक्सिमम पावर होगा उसके उतने ही हल निकलेंगे। अगर 2 मैक्सिमम पावर है तो उसका 2 हल निकलेगा, 1 मैक्सिमम पावर है तो 1 हल निकलेगा। और जैसे मान लीजिए कि एक मैं क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ, x के पावर 4 प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कोई बोल दिया इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है, तो इसके हल कितने होंगे? 4 हल होंगे। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो द्विघात समीकरण का जनरल रूप ऐसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके हल कितने होंगे? इसका मैक्सिमम पावर 2 है, द्विघात 2 घात है, तो हल कितने होंगे?
2 होंगे। इस बात को नोट करके दिमाग में रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस बात को कि जितने हल होंगे, जितने घात होगा उतना ही हल होगा, इस बात को दर्शाने के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट कर लिया है। चलिए इससे आपका पहले देखिए द्विघात समीकरण के जनरल इक्वेशन पे ये सेट कर रहा है कि नहीं, पहले इसको देखिए। जनरल इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, एकदम रट जाना है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही इसका जनरल इक्वेशन होता है। देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, ए ये अचर है, बी अचर है और सी अचर है। देखिए मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस सी अचर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये बी का काम कर रहा है, एक्स साथ में जुड़ा है, और ये जो सिंगल होता है वो सी होता है, इसके साथ कोई एक्स नहीं होता है, ठीक है। और ये जो सिंपल एक्स होता है वो बी एक्स कहलाता है, और जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए एक्स स्क्वायर कहलाता है। ये जनरल इक्वेशन का रूप में ये सेट कर रहा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, गुणनखंड अगर नहीं आता है तो आप पहले सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब देखिए इसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 में 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। अब मन में ऐसी दो संख्याएं सोचिए कि गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे 5 आ जाए, तो आपको दिमाग में पता चल गया होगा 3 और 2, 3 2 या 6 और 3 2 5 होता है, ठीक है। जोड़ने पे यहाँ पे क्या निशान है, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का साइन है, इसलिए जोड़ने पे, यहीं पे माइनस होता तो घटाने पे लाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, अब प्लस में क्या है पहले से 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स जब कॉमन लेंगे तो 3, अब प्लस 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3। और आपका गुणनखंड कब सही माना जाएगा, यदि आप गुणनखंड कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम गुणनखंड सही कर रहे हैं, जब लास्ट में ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर आ जाए तो समझ जाइए कि मेरा फैक्टराइजेशन जो फैक्टर किए हैं वो सही है। और यदि ये दोनों अलग अलग आने लगे तो समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं मिसप्रिंट कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको फिर से सुधार लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए एक्स प्लस थ्री दोनों कॉमन है, तो एक्स प्लस 3 और बचा क्या एक्स और यहाँ पे प्लस 2, तो देखिए एक्स प्लस 2 इसका साइन लेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब दोनों को 0 के बराबर है दोनों, तो अलग अलग 0 की तुलना करा देंगे, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -3, प्लस 3 उधर उठ के जाएगा तो, और यहाँ पे एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -2। देखिए इसका आंसर कितना आया, एक -3 एक -2 और -2। तो कोई आपसे बोलेगा कि यदि ये द्विघात समीकरण है तो इसके शून्यांक क्या क्या होंगे, इसके मूल क्या क्या होंगे, या फिर इसके हल क्या क्या होंगे। तीनों का बात एक ही है, शून्यांक मूल और हल। तो शून्यांक भी यही है, मूल भी यही है, हल भी यही है। इसके शून्यांक क्या आ गए -3 -2, मूल कितने आ गए -2 -3। देखिए यहाँ पे शून्यांक मूल और हल तीनों का मतलब यही होता है, ठीक है। मैं यही आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेके, देखिए यहाँ पे इसका आंसर ये है। चलिए एक और इसी प्रकार का फैक्टर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे संख्या मान लेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग हल करके देखेंगे कि कैसे होता है। चलिए दोस्तों, तो मैंने एक और क्वेश्चन नोट कर लिया यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करिए। देखिए जितना आज का जो टॉपिक है, जो आज का कॉन्सेप्ट है, और जो आज का जो क्वेश्चन मैं नोट करके बता रहा हूँ, उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको कम से कम एग्जाम में 4 नंबर टोटल द्विघात समीकरण के जितना भी आएगा उसमें से 4 नंबर का आज इस वीडियो में आपका तैयार हो जाने वाला है। इसलिए आप एकदम फोकस करके देखिए, और कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है तो उसको तैयार करिए। यदि द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं फिर भी उसको दोहराना एग्जाम से पहले जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए क्लास 10th के आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो इसको देखिए, और क्लास 10th के नहीं है फिर भी इसको देखिए, क्योंकि इस वीडियो को और लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि इसके जनरल रूप, द्विघात समीकरण का जनरल रूप बताइए। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है जनरल रूप द्विघात समीकरण का। इस पे सेट खा रहा है कि देखिए ए का जगह पे 6 है, एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे 12 है, एक्स प्लस सी जो अकेले होता है बराबर 0, द्विघात समीकरण के सेट खा रहा है ये जनरल रूप पे। तो अब इसको तोड़ते हैं, तो अच्छा यहाँ पे देखिए इसको इसमें गुणा कराइए, 6 या 36। तो ऐसी संख्या सोचिए कि दो संख्या की गुणा करने पे, ठीक है, 36, और जोड़ने पे यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो जोड़ने पे 12, 6 इंटू 6 और 6 6 12 और 6 6 36, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे, तो 6x स्क्वायर है प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ पे 6x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ x प्लस 1, और यहाँ पे क्या कॉमन है प्लस 6x, तो यहाँ पे भी x प्लस, यहाँ पे सिर्फ 6 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिल गया ये दोनों इक्वल, इक्वल जब मिल गया इसका मतलब आपका जो फैक्टर है वो सही है, ठीक है। तो इक्वल मिल गया, तो x प्लस 1 और यहाँ पे 6x प्लस 6 इक्वल टू 0।
तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 तुलना करेंगे, इसका एक अलग और फिर इसका अलग, ठीक है, 0 से। तो x इक्वल टू कितना आया आपका -1 आ गया। और फिर इसका तुलना करिए 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -6/6 इक्वल टू -1। इसका आया था -1, इसका भी आ गया -1। इसका मतलब जो आपके मूल निकले वो क्या निकले, -1 ये इस समीकरण के मूल हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार हम मूल ज्ञात करते हैं। अब जो द्विघात समीकरण का नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो आएगा आपका सिद्धाचार्य का फॉर्मूला, सिद्धाचार्य का फॉर्मूला और विविधकर निकालना, और सिद्धाचार्य का फार्मूला का प्रयोग करके मूल कैसे प्राप्त करेंगे वो निकालना, हम सब आपके नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। और ये रहा आपका मूल इस प्रकार के इक्वेशन के लिए, और इसके पिछले वाले के लिए आपको मैंने दिखा दिया है, और मैंने आपको द्विघात समीकरण का फार्मूला से लेके सब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। क्लास 10th के लिए इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, और जितने घात होंगे उतने ही मूल होंगे, इस बात को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। और चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।